प्रधानमंत्री ने कहा है कि डिजिटल इंडिया का लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचना चाहिए। छत्तीसगढ़ की 5वीं विधानसभा का बजट सत्र कल से होगा शुरू। मुख्यमंत्री 6 मार्च को करेंगे बजट पेश। प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि प्रदेश में ऑनलाइन सट्टे के खिलाफ पुलिस तत्परता से कार्रवाई कर रही। और नवगठित सक्ती जिले में राष्ट्रीय आजीविका मिशन से जुड़कर महिलाओं की दशा और दिशा बदली। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि सरकार आधुनिक बुनियादी ढांचे को बनाने के लिए प्रौद्योगिकी में भारी निवेश कर रही है। उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया का लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचना चाहिए। प्रधानमंत्री ने क्षमता का सदुपयोग, प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए जीवन में सुगमता लाना, इस विषय पर बजट के बाद वेबिनार को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि इस साल के केंद्रीय बजट में प्रौद्योगिकी की मदद से जीवन को आसान बनाने पर बल दिया गया है। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी का बदलता भारत लगातार अपने नागरिकों को प्रौद्योगिकी के माध्यम से सशक्त कर रहा है और लोग इस बदलाव को साफ तौर पर अनुभव भी कर रहे हैं। बजट वेबिनार का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। 21वीं सदी का बदलता हुआ भारत अपने नागरिकों को टेक्नोलॉजी की ताकत से लगातार नागरिकों को एम्पावर कर रहा है। बीते वर्षों में हमारी सरकार के हर बजट में टेक्नोलॉजी की मदद से देशवासियों की ईज ऑफ लिविंग बढ़ाने पर जोर दिया गया है। इस बार के बजट में भी टेक्नोलॉजी, लेकिन साथ साथ ह्यूमन टच को प्राथमिकता, ये हमारा प्रयास हुआ रहा है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि सरकार के प्रयास गरीबों और वंचितों के जीवन को बेहतर बना रहे हैं और आज लोग सरकार को बाधा नहीं बल्कि विकास के माध्यम के रूप में देखते हैं। उन्होंने कहा कि नागरिक सेवाओं में सुधार के लिए अन्य देशों द्वारा अपनाई गई अच्छी प्रणालियों का मूल्यांकन करना चाहिए और सटीक इंफॉर्मेशन पहुंचाकर सबको आगे बढ़ने का समान अवसर दे रही है। हमारी सरकार टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने पर इन्वेस्ट कर रही है। हम भारत में आधुनिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, साथ ही ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि डिजिटल क्रांति का फायदा समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। वन नेशन वन राशन कार्ड के बारे में बात करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी के माध्यम से गरीबों को राशन उपलब्ध कराया गया। उन्होंने कहा कि कोविन ऐप ने कोरोना महामारी के समय महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। छत्तीसगढ़ की 5वीं विधानसभा का बजट सत्र 1 मार्च से शुरू होने जा रहा है। राज्यपाल बिश्वभूषण हरिचंदन के अभिभाषण से सत्र की शुरुआत होगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने पत्रकार वार्ता में बताया कि इस सत्र में कुल 14 बैठकें प्रस्तावित हैं। सत्र के दौरान छत्तीसगढ़ नगर पालिक संशोधन विधेयक 2023 और छत्तीसगढ़ नगर पालिका संशोधन विधेयक 2023 प्रस्तुत किए जाने की सूचना प्राप्त हुई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वित्त मंत्री के रूप में 6 मार्च को बजट पेश करेंगे। होली की उसके बाद पुनः 13 तारीख को बैठेंगे हम लोग और 24 तक विधानसभा चलने की संभावना तो मैं व्यक्त कर ही सकता हूं। ऐसा हम लोगों ने प्रस्तावित भी किया है
इस बार हमारे दो विधायकगण, एक पूर्व मध्य प्रदेश के और हमारे आदरणीय राधेश्याम जी शर्मा जी का निधन हुआ है, उस पर भी पूरी चर्चा पहले दिन ही हो जाएगा। बजट सत्र को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों के नेताओं ने तैयारी की है। इस बीच छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक बजट सत्र में राज्य सरकार को हर मोर्चे पर घेरने का प्रयास करेंगे। भारतीय जनता पार्टी और पूरा विपक्ष इस बजट सत्र में हम सरकार को हर मोर्चे पर घेरने का प्रयास करेंगे। प्रधानमंत्री आवास का मुद्दा ज्वलंत मुद्दा है, जिसको लेकर के पूरे प्रदेश में हर विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। बिगड़ती हुई कानून और व्यवस्था को हम सदन में जोर शोर से उठाएंगे। भाजपा के कार्यकर्ताओं की पूरे बस्तर क्षेत्र में लगातार शहादत हो रही है, हत्या हो रही है और माओवादियों द्वारा सरकार के संरक्षण में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को पार्टी के कार्यक्रमों में जाने से रोका जा रहा है। उन्हें कहा जा रहा है कि वे भाजपा में क्यों काम कर रहे हैं। इन सारे मुद्दों को हम पूरी संजीदगी के साथ में उठाने वाले हैं। श्री चंदेल ने विधानसभा के बजट सत्र के दौरान प्रधानमंत्री आवास, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, बेरोजगारी भत्ता सहित कई अन्य मुद्दों को भी उठाने की बात कही। प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा है कि प्रदेश की पुलिस कानून व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस अपराध को रोकने में कामयाब भी हुई है और जनता का विश्वास पुलिस के प्रति और बेहतर हुआ है। आज दुर्ग जिले में पद्मनाभपुर थाने के शुभारंभ के अवसर पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि बस्तर को माओवादियों से मुक्त करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा विकास के चौतरफा काम किए जा रहे हैं। युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा रहा है। एक सवाल के जवाब में गृह मंत्री ने कहा कि ऑनलाइन सट्टे के खिलाफ दुर्ग पुलिस तत्परता से कार्रवाई कर रही है। तो क्राइम कहीं भी हो सकता है। हम लोग यहाँ हैं तो लगता है कि भिलाई के लोग पकड़े जा रहे हैं। पूरा देश इतना बड़ा है और जहाँ जहाँ जिस प्रकार के क्राइम होते हैं उसको कार्रवाई होनी चाहिए, ये बड़ी चीज़ है और वो हमारी पुलिस कर रही है। गृह मंत्री ने कहा कि नशे के खिलाफ भी प्रदेश की पुलिस को लगातार सफलताएं मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सीमाओं पर तस्करी को रोकने के लिए और सख्ती बढ़ती जा रही है। साथ ही इन जगहों पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जा रहे हैं ताकि नशीले पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाई जा सके। आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत कोरिया के युवा नेहरू केंद्र द्वारा युवा संसद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में करीब 400 विद्यार्थियों ने अपनी भागीदारी निभाई। इस दौरान छात्र छात्राओं ने आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में वक्ताओं ने वैश्विक पटल पर बढ़ते भारत के कदम, नए अभ्युदय के बारे में विभिन्न विषयों पर जानकारी दी। साथ ही देश के पर्यावरण, ग्लोबल वार्मिंग, विकसित राष्ट्र निर्माण की कल्पना पर भी चर्चा की गई। बस्तर में रावघाट रेल परियोजना का कार्य अपनी पूरी गति पर है। देश की सबसे महत्वाकांक्षी इस परियोजना का 5वां चरण मार्च आखिरी तक पूरा हो जाएगा। पहले चरण में दल्ली राजहरा से गुदुम तक 17 किलोमीटर तक रेल मार्ग शुरू किया गया। इसके बाद दूसरे चरण में गुदुम से भानु प्रतापपुर तक 17 किलोमीटर की पटरी बिछाई गई। रावघाट परियोजना के संबंध में इंजीनियरिंग विभाग के जीएम सुभाष कोकेकर ने बताया कि केवटी से अंतागढ़ के 18 किलोमीटर वाले एरिया में 28 छोटी पुलियां और 3 बड़े पुल हैं। अंतागढ़ से ताडो की 20 किलोमीटर क्षेत्र के बीच में 51 छोटी पुलियां और 3 बड़े पुलों का निर्माण किया गया है। इसमें 30.5 मीटर के 8 स्पैन है और इस ब्रिज को हम यानी जून महीने के एंड तक पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं।
वहीं माओवाद प्रभावित क्षेत्र में बिछाई जा रही रेलवे पातों की सुरक्षा के लिए एसएसबी की 2 बटालियन में 2000 जवान 24 घंटे तैनात रहते हैं। इनके अलावा बीएसएफ की 2 बटालियन के जवान भी इनकी सुरक्षा में मुस्तैद हैं। इस संबंध में एसएसबी के डिप्टी कमांडेंट दिव्याजीत सम्राट ने बताया कि माओवादी अब तक 2 बार हम पर हमला कर चुके हैं, जिसे हमारे जवानों ने नाकाम किया है। सीओबी हमारी सीओबी कोसरोंडा है। ये 2018 से इसी लोकेशन पे है और हमारा मेन काम है कि रावघाट रेलवे प्रोजेक्ट के मैन और मशीनरी दोनों को हमें सुरक्षा प्रदान करनी है, जिससे कि इनका काम जल्द से जल्द पूरा हो पाए। गौरतलब है कि 5वें चरण में अंतागढ़ से ताडोकी तक 20 किलोमीटर रेल पाते बिछाने का काम मार्च महीने तक पूरा होने की संभावना है। प्रदेश के नवगठित सक्ती जिले में राष्ट्रीय आजीविका मिशन से जुड़कर महिलाओं की दशा और दिशा दोनों ही बदलने लगी हैं। महिलाएं अब आत्मनिर्भर होकर आर्थिक सशक्तिकरण की ओर कदम बढ़ा रही हैं। ऐसे ही धनेश्वरी की जिंदगी में भी बदलाव आया है। धनेश्वरी पहले घरेलू कामकाज और मजदूरी करके अपनी जिंदगी चला रही थी, लेकिन बिहान योजना के तहत बीसी सखी बनने के बाद धनेश्वरी ने अपनी एक नई पहचान बनाई है। साथ ही आसपास के गांव की महिलाओं को राष्ट्रीय आजीविका मिशन से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर भी बना रही हैं। इस बारे में धनेश्वरी ने बताया कि बैंक बीसी सखी बनने के बाद वे आत्मनिर्भर हुई हैं और साथ ही उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत हुई है। ये हुआ है कि मतलब मैं अपने घर बैठे कमाई कर सकती हूँ। जब मैं बीसी सखी नहीं थी तब दूसरे के प्रति काम पर निर्भर होना पड़ता था और आर्थिक स्थिति का सामना करना पड़ता था। तो अब मैं बीसी सखी हूँ तो अच्छी आमदनी हो जाती है और किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं आती हैं। घर चलाने में अब मैं खुद सक्षम हूँ। गौरतलब है कि बीसी सखी के माध्यम से बिजली बिल, राशि जमा, निकासी, नया खाता खोलने से लेकर अन्य डिजिटल कार्य गांव में ही हो रहे हैं, जिसका लाभ ग्रामीणों को घर बैठे ही मिल रहा है। और आइए अब देखते हैं कुछ खबरें जिलों से। बेमेतरा जिले के जाता गांव में विज्ञान ओलंपियाड परीक्षा में 3 छात्रों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल हासिल किया है। इस परीक्षा में 60 विद्यार्थी शामिल हुए थे। इनमें पुष्पेंद्र निर्मलकर, योगेश चंद्राकर और विनय चंद्राकर ने गोल्ड मेडल हासिल कर परीक्षा के द्वितीय चरण में प्रवेश किया। इसमें सफलता मिलने पर इन्हें शैक्षणिक भ्रमण के तहत नासा, इसरो और जर्मनी ले जाया जाएगा। जांजगीर चांपा के नवागढ़ ब्लॉक के कांसा गांव में आयुष विभाग द्वारा विकास खंड स्तरीय आयुष स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान मरीजों को निःशुल्क दवा दी गई। इस शिविर के आयोजन का उद्देश्य आयुर्वेद के प्रति लोगों में जागरूकता जगाना और आयुर्वेद की इलाज पद्धति का प्रसार करना था। कोंडागांव के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय माकड़ी में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर युवाओं ने बड़ी संख्या में रक्तदान किया। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार शिविर में 36 युवाओं ने रक्तदान किया। शिविर में लोगों को रक्तदान के प्रति जागरूकता लाने के लिए प्रेरित भी किया गया। और आइए देखते हैं अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री ने कहा है कि डिजिटल इंडिया का लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचना चाहिए। छत्तीसगढ़ की 5वीं विधानसभा का बजट सत्र कल से होगा शुरू। मुख्यमंत्री 6 मार्च को करेंगे बजट पेश। प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि प्रदेश में ऑनलाइन सट्टे के खिलाफ पुलिस तत्परता से कार्रवाई कर रही। और नवगठित सक्ती जिले में राष्ट्रीय आजीविका मिशन से जुड़कर महिलाओं की दशा और दिशा बदली। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।